बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फिलोसोफर फूड सीक्रेट्स में आपको आपकी शेफ़ किचन फिलोसोफर का सलाम। और देखिए जनाब, हो रही है रमज़ान मुबारक के लिए आज फिर बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त, जायकेदार से काम। आज हम बना रही हैं बंस, जो बच्चों और बड़ों सबके एक जितने फेवरेट्स हैं। अब मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बेकिंग की कुछ चीज़ें पहले कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को जिसको बेकिंग से कोई लगा हुआ है, शौक़ है, उसका शौक़ भी तो पूरा हो रहा। तो इसलिए जनाब आज हम बेक कर रहे हैं, बल्कि आज हम स्टीम कर रहे हैं बंस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सिंपल है। इसके लिए ले लिया हमने 1.5 कप मैदा। पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। आज ये 5-6 ही बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसकी क्वान्टिटी का अंदाज़ा हो जाए। और इसमें लेंगे जनाब हम हाफ़ जो चम्मच है वो यीस्ट का, ठीक है। और हमने लिया इसमें 1/3 जो आपका चम्मच है वो हमने ले लिया इसके अंदर बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब ये जो मेजरमेंट है ये सारी ध्यान से आपने नोट करनी है। और इसमें हमने ले लिया 1/2 चम्मच सॉल्ट, ठीक है। और इस इतने बंस के अंदर इससे ज़्यादा आपने सॉल्ट और शुगर वगैरह ऐड नहीं करनी, जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से 1 जो हमारा टीस्पून है वो हमने ले लिया शुगर का, ठीक है जनाब। और इसमें ले लिया हमने थोड़ा सा हमें मिल्क चाहिए होगा, ये 75 ml है, ठीक है। और इसमें इसी तरह से हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ताकि ये बिल्कुल ही मतलब इसमें इतना भी नहीं जाता, 10 ड्रॉप्स इसमें डलते हैं और उसके बाद इसको ग्लेज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप 1 टीस्पून समझ लें। और इसी तरह से इसमें जितना मिल्क जाएगा उसके बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी डो को हम गूंद लेंगे, ठीक है। पानी भी हम गर्म करेंगे, दूध भी गर्म करेंगे, सारी चीज़ें जो है वो गर्म इस्तेमाल होंगी। तो पहले सबसे पानी और दूध को हम 30 सेकंड्स पे गर्म कर लेते हैं, ठीक है। और हमने मिल्क को ऐड किया और इसमें जनाब हमने जो गर्म पानी किया उसको ऐड किया और इसमें हमने यीस्ट को ऐड किया, ठीक है। ये देखें यीस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा जब ये डो को राइज़ करने के लिए ज़रूरी है ना कि ये ख़ुद पहले सही तरीके से जो है वो राइज़ हो जाए। ये देखें इसके अंदर हमने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। इसमें क्या है, इसमें दूध है, गर्म पानी है, नमक है और चीनी है। और इसके बाद हम इसमें यीस्ट डाल रहे हैं। अगर आप ये प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे ना तो बर्बन्स आपके जो मार्केट में अवेलेबल है उससे भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे, उनका टेस्ट उससे कहीं बेहतर होगा, ठीक है। बस इसके सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन आपने इन सबको फॉलो करना है। अच्छा, जैसे ही आपने यीस्ट को में चीज़ों को मिक्स किया है ना, आपने फौरी तौर पे उसको एक छोटे से टॉवल से ढकना है और किचन में कोई भी बर्नर चूल्हा ऑन करके उसके बिल्कुल साथ जाके आपने उस पे नहीं रखना, उसके साथ नज़दीक आपने जाके उसको रख देना। जैसे हमने रख दिया और इसके बाद हम 1.5 कप जो हमने मैदा लिया था उसको हम एक स्ट्रेनर में से बार बार गुजारेंगे, उसमें एयर को स्टिफ कर लेंगे, ठीक है, ताकि ज़रा अच्छी तरीके से फ्लफ़ी से मज़ेदार से बंस जो हमारे बन के तैयार हो जाए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार से बंस बनेंगे और आप ख़ुद भी इंजॉय करेंगे रमज़ान में इसको। और होते तो ये बहुत ही मज़ेदार से हैं, ठीक है जनाब। इधर देखते हैं, तकरीबन हमने 2 मिनट के बाद इसको हटा के देखा तो ये देखिए ये जो है हमारा बेहतरीन सा राइस हो गया, ठीक है। अब इसका इस कंडीशन में आना ज़रूरी है। जो हमने अपनी डो भूननी है उसके लिए अगर ये इस तरह का नहीं होगा तो फिर वो डो सही तरह से राइस नहीं होती, ठीक है। तो ये देखें, ये जो यीस्ट है इसको अब हम मैदे में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद खूब अच्छी तरह से इसको हम गूंद लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने हाथ से नहीं गूंदना है, इसको गूंदना बिल्कुल नरम हाथ से है, लेकिन फ़ौरन गूंदना है। इस टाइम पे आपने फ़ैन ऑन नहीं करना, अगर आप फ़ैन ऑन करेंगे तो आपकी डो राइज़ नहीं होगी, ठीक है। जो थोड़ा सा दूध हमने रखा था बाकी उसको भी इसमें हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। ये भी वार्म है, ठंडा स्टेज पे कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, लेकिन 30 सेकंड पे इसको हमने गर्म किया हुआ है, ठीक है। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिलाया, ठीक है, गूंदा और ये देखिए जी डो हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको कवर करके दोबारा से रख देंगे, ठीक है। तकरीबन हम इसको 10 मिनट्स के लिए रखेंगे
तो डो जो है हमारी वो सही मज़ेदार सी राइस हो जाएगी। और इतनी देर में देखिए हमने लिए 3 वेजिटेबल्स, 3 ले लें 4 ले लें, सब टू यू। इसमें 3-4 तरह की फिलिंग होती है। ये आप चीज़ भी इसके अंदर क्रश करके उसको भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वेजिटेबल में बना रही हूँ तो आप इसके अंदर और चिकन इसमें यूज़ कर रही हो, ठीक है। लंबी लंबी सी आपने कैरेट जो है लेके उसको काट लिया है, ठीक है। इसको आप सारा जो है वो उसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने शिमला मिर्च ले लिए, गाजर ले लिए, खीरा ले लिए और जनाब हमने ले लिया इसके अंदर बंद गोभी और हमने लिया इसमें आइसबर्ग, ठीक है। आइसबर्ग को थोड़ा सा चिल्ड वाटर में आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का क्रंची सा हो जाता है, ठीक है। ये देखें अब हम सादा मैदा ले रहे हैं, ठीक है। और इससे हम इस डो को इसके पेड़े बनाएंगे, छोटे छोटे, बिल्कुल पेड़े तो नहीं, बहुत छोटे साइज़ के बनेंगे। मतलब बिल्कुल आप ये समझ लीजिए 1 टीस्पून जितना हम इसको उठाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने बटर पेपर लिया है, इसको मैं ऑयल लगा रही हूँ। अब ये स्टेप्स आप ध्यान से समझें और इतने मज़े के बन्स आपके बनेंगे कि इंशाल्लाह पूरा रमज़ान और उसके बाद भी आप सब खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, ठीक है जनाब। ये देखिए थोड़ा सा हमने मैदा की जो डो बनाई थी वो ले लिए। इसको हम बेलन की मदद से अच्छी तरह, बहुत बारीक इसको बेलना है, बहुत छोटा सा पेड़ा लेना है, ठीक है। और जब इसको आप बेल लें तो इसको आप किसी कप की, किसी कटर की मदद से इसको गोल बिल्कुल काट लें, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने इसको काटा है। इसके बाद आप इस पर बटर पेपर रखें, ठीक है। बटर पेपर को दोनों तरफ आपने ग्लेज़ करना है अच्छी तरह ऑयल से, ठीक है। ये देखिए गौर से स्टेप देखना है आपने। इसके बिल्कुल दरमियान में मैं बटर पेपर रख रही हूँ और मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये इसी तरह स्टीमर में जाएगा। स्टीमर में जाने के लिए ये तकरीबन रेडी हो गया। इसको हम हल्का सा और बेल देंगे ऊपर से, ये देखिए। तो जब हम इसको स्टीमर से निकालेंगे तो ये बटर पेपर हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे जगह बन जाएगी इसकी फिलिंग के लिए। ये देखिए फ़िलहाल मैंने 5 जो बॉबन्स हैं वो तैयार किए हैं और जनाब इनको मैं दोबारा से कवर कर रही हूँ। और ये भी थोड़ी देर के लिए राइस होने के लिए हम इनको रखेंगे उसी तरह जैसे हमने पहले वाले रखे थे। अब मैं 2 को रखा था, सॉरी, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको रख दिया और अब मैंने स्टीमर को प्री हीट किया हुआ है, ठीक है। अच्छी तरह से प्री हीट करने के बाद मैंने उसमें बॉबन्स रख के और मैंने उसको कवर कर दिया है, ठीक है। और इधर जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और मैंने मायोनीज़ ले लिए और केचप ले लिए, ठीक है। ये देखिए जनाब मज़ेदार से मेरे बॉबन्स पक के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल इतने मज़े के लग रहे हैं ना, फूल भी सही गए हैं, ठीक है। और बिल्कुल पक भी सही गए हैं। और क्योंकि ये स्टीम हुए होते हैं तो ये बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट देते हैं और आपके लिए बिल्कुल हेल्दी भी है उसी तरह से, ठीक है। अच्छा जनाब ये मैंने थोड़ी सी चिकन बाइट्स ले लिए, ठीक है। अब मैंने इसमें ये देखिए इसकी फिलिंग करना आपको बता रही हूँ। इसमें से मैंने बटर पेपर को रिमूव किया, ठीक है। इसमें अच्छी तरह मैंने केचप लगाई, ये देखें इसके अंदर से इस तरह खुल जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह मैंने केचप लगाई, उसके बाद मैंने इसमें मायोनीज़ लगाया। मैं कोशिश करती हूँ, आपको पता है मैंने बहुत सारी रोज़ों में इस तरह की डिशेज़ आपको सिखाई हैं जिसमें वेजिटेबल ज़रूर यूज़ हो, ठीक है। क्योंकि रोज़ों में हम अमूमन ये करते हैं बहुत ज़्यादा फ्राइड सारा स्टफ़ लेना शुरू कर देते हैं और वो हमें नुकसान दे जाता है कई दफ़ा। तो जनाब ये देखें इसमें हम ये टेस्ट को फ्लेवर्स तो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ खा रहे हैं, लेकिन उसमें सब में कोशिश ये है कि या तो फ्रूट्स इस्तेमाल हो, ठीक है, या वेजिटेबल इस्तेमाल हो। और आइसबर्ग भी आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। ये सब वाइटामिन हैं जो हम ले रहे होते हैं, ठीक है। हमने इसमें आइसबर्ग रखा, इसके अंदर हमने कैरेट यूज़ की, इसमें हमने थोड़ी सी जो है कैबेज यूज़ की, ठीक है। ये देखें इसमें हमने रख दी और इसी तरह से इसमें हमने जो है कैप्सिकम का इस्तेमाल किया। सारी वेजिटेबल्स इसमें रखने के बाद क्यूकम्बर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। सारी इसके अंदर रखने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चिकन इस्तेमाल करेंगे, ये देखें। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है बन आपका। इसको अगर आप चाहें तो आप इसको अगर बंद करना चाहें तो इसमें एक टूथपिक लगाएं, ठीक है। और इसके ऊपर कोई और डेकोरेशन के लिए आप कोई बो छोटी सी काट के वो लगा दें, वरना ये इस तरह बिल्कुल अब रेडी टू ईट है। गर्म है, मज़ेदार है, पूरा फूला हुआ पका हुआ बेहतरीन टेस्ट के साथ। और इसकी फिलिंग भी बहुत मज़ेदार है। फिलिंग इसमें आप 2-3 तरह की कर सकते हैं। तो जनाब बनाएं, खाएं, मुझे दें दुआएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और रमज़ान में हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बावजूद किचन में एंटर होना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और तीसरा कलमा पढ़ना है। इसको हमने नहीं भूलना, दिलों को जोड़ना है, मोहब्बतें बांटनी है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।